परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, अभी इन दिनों में पूरा दुनिया और हमारे भारत देश भी कोरोना के वजह से डरा हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे पूरा भारत देश आज कोरोना की वजह से डरा हुआ है। कोई भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सब लोग घर के अंदर बैठे बैठे थक गए हैं और बोर भी हो चुके हैं। अभी सबके अंदर आगे एक सवाल है कि ये कितने दिन और बढ़ते जाएगा, कब तक ये बात समाप्त होगा, कब हम बाहर आजादी से बाहर घूमेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे समय में इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर के वचनों को प्रचार करने में मैं बहुत खुश हूं। आज परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। भजन संगीता उसका 57 Psalm 57 पहला आयत को हम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन संगीता उसका 57 पहला आयत। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले हमें शरण लिए रहूंगा। राजा दाऊद इस प्रकार लिख रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। क्योंकि राजा दाऊद के जीवन में बहुत समस्या, दिन ब दिन एक समस्या छोड़कर दूसरा समस्या, दूसरा समस्या छोड़कर तीसरा समस्या। दाऊद के जीवन में बार बार जब राजा शाऊल दाऊद के विरोध में उठकर खड़ा हुआ और शाऊल के वजह से दाऊद वो अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर जाके वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में दाऊद इस प्रकार लिख रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर। क्योंकि दाऊद अपने जीवन में उनकी समस्याओं को बिल्कुल वो झेल नहीं पा रहा था। दिन ब दिन बार बार कुछ ना कुछ समस्या, देश के लोग उनके विरोध में उठकर खड़े हुए हैं। राजा शाऊल उनको मारने के लिए कोशिश कर रहा है। दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं तेरा शरणागत हूं और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरी पंखों तले शरण लिए रहूंगा। हाँ मेरा प्रिय, जैसे दाऊद के जीवन में हुआ वैसे ही आज दुनिया में हमारे साथ भी हो रहा है। एक समस्या छोड़कर दूसरा समस्या, दूसरा समस्या छोड़कर तीसरा समस्या। हम सब इस प्रकार की समस्याओं को देख देख कर थक गए हैं और हमारा हृदय उदास की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ मेरा प्रियो, हम राजा दाऊद के समान हम कहने वाले बनना है। राजा दाऊद क्या कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में हमारे हर एक समस्याओं के बीच में हमें शरण देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है। हमारे हर एक समस्या के बीच में हमारे साथ रहकर हमें बचाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र है। उदाहरण के लिए, जैसे समुद्र में जाने वाली जहाज यदि समुद्र में वो जा रही है, जाते समय आंधी तूफान हो रहा है, लहरें उड़ रही हैं, तो जहाज को चलाने वाला कैप्टन क्या करता है? जहाज को चलाना बंद कर देता है
उसके बाद क्या करता है, वो एंकर को समुद्र के अंदर डाल देता है। एंकर को डाल देता है ताकि जहाज में कोई नुकसान ना हो सके। जब तक तूफान बंद नहीं होगा, जब तक आंधी लहरें बंद नहीं होगा, तब तक अपने जहाज को वहीं पे उस बीच समुद्र में वो रोक देता था। हाँ मेरा प्रियो, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम सब एक यात्रा में हैं। हमारे जीवन समुद्र में यात्रा करने वाले एक जहाज के समान है। इन दिनों में हमारे जीवन में बार बार समस्याएं, बीमारी, आर्थिक प्रॉब्लम बार बार हमारे पीछे हो रहा है। अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम आगे बढ़ने की जगह में हम उसको छोड़कर हमारे विश्वास जो जहाज को रोक देता है एंकर के रूप में, हमारे विश्वास को, हमारे भरोसा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ढाल के हम शांत से बैठ जाएं। हम मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के बारे में। जब एक बार प्रेरित पौलुस कुछ लोगों के साथ जहाज में वो सफर कर रहा था, उस समय अचानक आंधी तूफान आ गए, लहरें उठने लगे और वो जहाज डूबने लगे। उस जहाज में जितने भी लोग थे सबके अंदर डर आ गया, हम मरने वाले हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस उस समय में वो डरा नहीं, क्योंकि पौलुस जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जिसको मैं मानता हूं और सेवकाई करता हूं, वो मेरे साथ है। वो मुझे उस पार पहुंचने तक वो मेरे साथ रहकर मुझे चलाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को रखा था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपना भरोसा को रखा था। इसलिए जब आंधी तूफान आए वो बिल्कुल उसके बारे में चिंता नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने संग जितने भी लोग सफर कर रहे थे उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझा रहा। अंत में देखते हैं प्रेरित पौलुस के कारण बाकी सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, सबका जीवन बच गया। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी हमारे विश्वास, हमारे भरोसा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखने वाले बन जाए। हम मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हम अकेले परेशान नहीं हो रहे हैं। याद रखिएगा, पूरा दुनिया परेशान हो रहा है। पूरा भारत देश, हमारे देश के सारे लोग ये समस्याओं को सामना कर रहे हैं। जैसे पौलुस अकेले उस जहाज में नहीं था, पौलुस के संग और भी लोग थे। सबके जीवन में वो समस्या था। सभी लोग उस जहाज में समुद्र में मरने वाले थे, लेकिन अकेले पौलुस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया था। वैसे ही मेरे प्रियो, आज पूरा दुनिया, पूरा भारत देश समस्याओं को सामना कर रहा है। और ये कोरोना वायरस की वजह से पूरा दुनिया डरा हुआ है। हम अकेले नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस के समान यदि हम हमारे विश्वास जो जहाज को रोक देता है एंकर के समान, हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। ना केवल हमें बचाने के लिए है, बल्कि हमारे द्वारा और भी लोगों को, हमारे देश को भी बचाने के लिए सामर्थ्य खुदा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कितना बड़ा समस्या क्यों ना आए, कितना बड़ा तकलीफें क्यों ना आए, कितना बड़ा परेशानियां क्यों ना आए, हम हमारे विश्वास को, हमारे भरोसा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख दें और आरामदायक जीवन बिताएं। प्रभु हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है। हाँ मेरे प्रियो,
जब अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब भी अपने जीवन में बहुत बड़ा समस्याओं को, नुकसानों को सामना किया। एक ही दिन में उनके सारे बच्चे खत्म हो गए। 10 बच्चे थे, 10 बच्चे एक ही दिन में खत्म हो गए। और अय्यूब के जीवन में जितने भी आशीषें थे, जितने भी धन संपत्तियां थे, सब एक ही दिन उनके हाथ से निकल गया। और अब उनके शरीर में सिर से लेकर पांव तक फोड़े का बीमारी आ गया। अय्यूब अपने जीवन में बीमार के कारण और तकलीफ होने लगे। अय्यूब एक भिखारी के समान बन गया, सड़क में आ गया। लेकिन वो अय्यूब इस प्रकार बताता है, यदि यहोवा परमेश्वर मुझे मार भी डाले तो मैं उनको ऊपर विश्वास रखूंगा। यदि वो मुझे मार भी डाले, मैं उनको विश्वास करूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। अय्यूब 42वां अध्याय में जब हम देखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में 2 गुना आशीष दिया। जो भी आशीषों को उन्होंने खो चुका था, वो सब वापस 2 गुना उनके जीवन में मिल गया। हाँ मेरा प्रियो, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार परमेश्वर चमत्कार करने के लिए सामर्थ्य खुदा है। हम क्या करना है? हमारे विश्वास को, हमारे भरोसा को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है। शायद इस वचन को सुनते समय आपके घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं हो सकता। शायद अगले हफ्ते के बारे में आप लोग चिंता कर रहे होंगे, आटा खत्म होने वाले हैं, तेल खत्म होने वाला है, हम खाना खाएंगे, कैसे मैं अपने बच्चों को मैं खिलाऊंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जीवित और सच्चा खुदा है। यदि आप उस यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास और भरोसा को डालेंगे, रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने के लिए सामर्थ्य है। हम मेरे प्रियो, इस समय आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, न्याय त्यागता है। आइए आंखें बंद करेंगे। जीवित और अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे खुदा परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आप हर पल हमारे साथ हैं, हर घड़ी हमारे साथ है प्रभु। चाहे पूरा दुनिया मिट जाए, पूरा दुनिया खत्म हो जाए, आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग इस YouTube चैनल के द्वारा, हमारे इस चैनल के द्वारा वीडियो में प्रार्थना में शामिल हुए हैं, हर एक व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आप उन्हें सहायता और अनुग्रह करिए। प्रभु, हर एक जन जो है प्रभु, अपना विश्वास और भरोसा को आपके ऊपर रखकर प्रभु शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए सहायता कर। सारे डरों को दूर करता हूं, सारे चिंताओं को दूर करता हूं प्रभु। ये कोरोना वायरस के वजह से पूरा दुनिया, पूरा भारत देश डरा हुआ है प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, आप हमारे साथ, आप आपके लोगों के साथ हैं प्रभु। आप हमें चलाने के लिए आप सामर्थ्य हैं प्रभु। जितने भी लोग आप परेशानों के बीच में गुजर रहे हैं, जितने भी लोगों के घरों में प्रभु जी कमियां हैं, जितने भी लोगों के परिवार के अंदर जीवन में ओ प्रभु जी चिंता कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से आपका शांति उनके घर को घेर लेने का है। आप अपना शांति से भर दे प्रभु जी और अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक जन जो इस वचन को सुन रहे हैं, अपने विश्वास को, अपने भरोसा को आपके ऊपर डालने के लिए, रखने के लिए आप सहायता और अनुग्रह कर प्रभु जी। धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे प्रार्थना सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। मेरे प्रियो, चिंता मत करिएगा, प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो आपके साथ है। इसलिए हमारे भरोसा, हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, वो हमें मदद करेगा। मेरे प्रियो,
यदि इस वचन के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं, कृपया करके नीचे दिया हुआ कमेंट्स बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। और यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस राइट साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसको कृपया करके आप सब्सक्राइब करिएगा। उसके बगल में और बेल भी है, उस बेल को भी आप छू लीजिए, टच करके आप हमें मदद करिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल के द्वारा वचन को हम डालेंगे तो आपको समय पर मिल जाए। और जितने भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उनको भी इसके बारे में बताइए और शेयर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।